हेलो दोस्तों, तो एजेंडा मेकर का सलूशन लेके हम आ गए हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पे रिविजिट कोर्स को करते हैं और अपना हैंड्स ऑन को हम जल्दी से लॉन्च कर लेते हैं। वैसे मैं बताऊँ तो कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, मेरा कहने का मतलब है अगर आपका टेस्ट केसेस पास ना हो तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप वीडियोस को देख के अपना हैंड्स ऑन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना टेस्ट केसेस को पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें एक बार। और एजेंडा मेकर का जो पहला वाला वीडियो है जिसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ किया गया है उसको इग्नोर करना है। और अब ये नया वाला हैंड्स ऑन है जिसमें कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ किया गया है। तो हम वेट कर रहे हैं अपने वर्चुअल डिवाइस के ओपन हो जाने का। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल डिवाइस ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ और साथ ही साथ गूगल क्रोम को भी ओपन कर लेता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड और गूगल क्रोम दोनों हमारा ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में अपना प्रोजेक्ट फोल्डर को जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर रखा हुआ है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके अंदर घुसूँगा और फिर मैं अंदर घुस के इसको ओपन कर लूँगा। तो VS कोड में हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से कमांड फायर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं पहला कमांड फायर करूँगा sh install.sh। इससे जितने भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स हैं ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसे मैं अब रन भी कर देता हूँ sh run.sh। ये जब तक रन होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमें करना क्या है इस वाले हैंड्स ऑन में। हमें इस हैंड्स ऑन में करना क्या है वो देखने के लिए आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर रखा हुआ है, इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फोल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक HTML फाइल मिल जाएगा। इस HTML फाइल को आप पढ़ के बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हमें एक्चुअली में इस हैंड्स ऑन में करना क्या है। तो मुझे पता है कि करना क्या है इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे ज़रूर पढ़ लेना कि आपको करना क्या है ये आपको समझ में आ जाए। तो मैं इसे अभी के लिए बंद करता हूँ और अपने कोडिंग पे मैं वापस चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर भी रन हो चुका है जो कि है ये वाला, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो कोड करने के लिए हमें सिंपली आना पड़ेगा React.js के अंदर, src के अंदर app.js, इस वाले फाइल में हमें कोड करना है। तो टर्मिनल को मैं क्लोज कर देता हूँ और अपना कोडिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन वाले ऐप में, जैसे कि ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है, तो इस फंक्शनल ऐप के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेट को डिफाइन करूँगा। स्टेट को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट न्यू टाइटल और उसको सेट करने के लिए जो फंक्शन का नाम होगा वो होगा सेट न्यू टाइटल। तो मैं सिंपली यहाँ पे सेट करके इस न्यू टाइटल को कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसे यूज स्टेट दूंगा और इनिशियली ये नल रहेगा। ये हमारा पहला स्टेट क्रिएट हो गया है न्यू टाइटल के लिए। अब इसी तरह से मुझे 6 स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा काम इजी हो। तो मैंने 6 बार इसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मैं एक एक करके सिंपली इसका नाम चेंज करता रहूँगा। तो पहला नाम यहाँ पे न्यू टाइटल के जगह पे न्यू डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और सेट न्यू डिस्क्रिप्शन हो जाएगा इसका फंक्शन का नाम, और इनिशियली ये भी ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा न्यू टॉपिक और उसका फंक्शन का नाम हो जाएगा सेट न्यू टॉपिक और इनिशियली ये भी ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा एडेड टॉपिक और इसका सेट फंक्शन का नाम हो जाएगा सेट एडेड टॉपिक और इनिशियली ये एक एम्प्टी एरे रहेगा। तो कुछ इस तरह से मैं दे देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पे ये रहेगा शो एजेंडा ब्लॉक और इसको सेट करने वाला फंक्शन का नाम रहेगा सेट शो एजेंडा ब्लॉक और इनिशियली इसका वैल्यू रहेगा फॉल्स और आखिरी में इसका नाम रहेगा एडेड एजेंडा और इसको सेट करने वाले फंक्शन का नाम रहेगा सेट एडेड एजेंडा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो ऊपर में डिफाइन किया हुआ है। तो ऊपर में मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट से इस स्क्वायर ब्रैकेट तक कॉपी कर लूँगा और इसे मैं यूज स्टेट के अंदर डिफाइन कर दूंगा ताकि इनिशियली मेरा एडेड एजेंडा कुछ इस तरह का रहे। ये हमारा स्टेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा एक साथ स्टेट आपको इतना दिख रहा होगा। अब हम यहाँ से अपना मेथड्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड का नाम है हमारा हैंडल चेंज फंक्शन। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्स और मेथड का नाम मैं दे दूंगा हैंडल
चेंज FN और ये हमारा एक इवेंट को ट्रिगर करेगा। तो इसके लिए मैं पैरेंथेसिस के अंदर ई दे देता हूँ और अपना एरो फंक्शन को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लूंगा। पहला लूंगा कॉन्स्ट वैल्यू, जिसमें मैं स्टोर करूंगा e.target.value और उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा नेम और इसमें मैं सेट करूंगा e.target.name। अब मैं यहाँ पे 3 इफ एल्स लगाना पड़ेगा। तो पहला इफ, अगर नेम इक्वल्स हुआ न्यू टाइटल से तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा न्यू टाइटल, तो हमारा जो सेट न्यू टाइटल है वो वैल्यू के साथ सेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं लिखूंगा एल्स इफ, अगर हमारा नेम न्यू डिस्क्रिप्शन के बराबर है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ टाइटल के जगह पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो हमारा जो सेट वेरिएबल है यानी कि ये, इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा सेट न्यू डिस्क्रिप्शन, वो भी वैल्यू के साथ सेट हो जाएगा। नहीं तो अगर ये भी नहीं हुआ तो एक और एल्स इफ लगेगा। अगर नेम हमारा न्यू टॉपिक के बराबर हुआ तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन को हटा के सिर्फ टॉपिक कर देता हूँ, तो हमारा सेट न्यू टॉपिक वैल्यू के साथ सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा इफ़ कंडीशन दिखेगा। तो हैंडल चेंज फंक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फुल फंक्शन है। नेक्स्ट मेथड जो हम बनाने वाले हैं वो है ऐड टॉपिक FN। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट और मेथड का नाम दूंगा कुछ इस तरह से, कॉन्स्ट ऐड टॉपिक FN और इसे मैं कुछ इस तरह से ओपन कर लूँगा एरो फंक्शन के साथ। अब यहाँ पे जितने भी नए नए टॉपिक्स मैं एंटर करूँगा उसे मुझे एडेड टॉपिक में पुश करना है और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ सेट एडेड टॉपिक, ब्रैकेट के अंदर एडेड टॉपिक डॉट पुश और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा न्यू टॉपिक। अब मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट में इस वाले में पुश काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो पुश के जगह पे हमें यूज़ करना होगा कॉनकैट। अब ये ऐसा क्यों है ये आप गूगल में सर्च करके पता कर ले, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये लाइन लिखने के बाद हमें सेट न्यू टॉपिक को नल एंड एम्प्टी डिफाइन कर देना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेट न्यू टॉपिक और ब्रैकेट के अंदर मैं इसे नल डिफाइन कर दूंगा। तो बस इतना है हमारा कोड ऐड टॉपिक फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारा मेथड का नाम होगा ऐड एजेंडा FN। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट ऐड एजेंडा FN और फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से ओपन कर लूँगा। यहाँ पे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ वैर एजेंडा और यहाँ पे मैं पहले टाइटल लिखूंगा और उसे डिफाइन करूंगा न्यू टाइटल से, डिस्क्रिप्शन भी दूंगा और उसे मैं दे दूंगा न्यू डिस्क्रिप्शन और फिर मैं यहाँ पे दूंगा टॉपिक्स और यहाँ पे मैं एडेड टॉपिक को डाल दूंगा। इस वेरिएबल को सेट करने के बाद मैं जितने भी स्टेट वेरिएबल्स है उसे मैं नल एम्प्टी सेट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेट न्यू टाइटल और उसे एम्प्टी सेट कर दूंगा। सेम उसी तरह से सेट न्यू डिस्क्रिप्शन, उसे भी मैं एम्प्टी सेट कर दूंगा। सेट न्यू टॉपिक, उसे भी नल एंड एम्प्टी सेट कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसे लिख देता हूँ। सेट एडेड टॉपिक जो कि हमारा इनिशियली एरे था, तो इसे मैं इनिशियली जैसा ही सेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी एरे दे दूंगा और इस वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर दूंगा सेट एडेड टॉपिक। तो न्यू को हटा के मैं यहाँ पे सिंपली एडिट कर दूंगा और सिंपली यहाँ पे सेट एडेड एजेंडा में एडेड एजेंडा को पुश कर दूंगा। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि यहाँ पे पुश काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉनकैट और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे एजेंडा लिख दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेथड हमें लिखना है वो फॉर्म सबमिट करने पे पेज रिफ्रेश ना हो जाए, उसके लिए ये मेथड हमें लिखना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और मेथड का नाम हम दे देते हैं प्रिवेंट सबमिट और इसे हम कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे e.preventDefault। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन का नाम होगा हमारा शो एजेंडा ब्लॉक फंक्शन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट शो एजेंडा ब्लॉक FN और इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली एक टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शो एजेंडा ब्लॉक इक्वल्स टू अगर फॉल्स है तो सेट शो एजेंडा ब्लॉक को ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स ही रहने दो। तो इतना काम हमारा कंप्लीट होता है सारे मेथड्स के साथ। अब हमें रिएक्ट के HTML यानी कि JSX में काम करना है। तो हम आ जाते हैं अपने HTML में और यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कंडीशंस लगानी है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 88 के नीचे
हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर शो एजेंडा ब्लॉक फॉल्स है तभी नीचे वाला कोड हमें शो करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे शो एजेंडा ब्लॉक, अगर फॉल्स है तो उसके लिए हम आगे एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएंगे और डबल एन का साइन लगाएंगे और ये वाला जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है इसे हम यहाँ से हटा के इसे बंद करके इसके नीचे लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब इसे मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे जो हमारा बटन है यहाँ पे मुझे एक ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना पड़ेगा और इस ऑन क्लिक में मुझे शो एजेंडा ब्लॉक फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद जो ये वाला फॉर्म है इसमें हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन को कॉल करेंगे, ये वाला प्रिवेंट सबमिट वाला, ताकि फॉर्म सबमिट होते ही पेज हमारा रिफ्रेश ना हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट और प्रिवेंट सबमिट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब ये जो हमारा इनपुट फील्ड है यहाँ पे मुझे पहले वैल्यू एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इस तरह से वैल्यू लिखूँगा और यहाँ पे मैं न्यू टाइटल को असाइन कर दूंगा और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे एक चेंज इवेंट भी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा ऑन चेंज और यहाँ पे मैं हैंडल चेंज फंक्शन को कॉल करूँगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे वैलिडेशन मैसेज शो करना पड़ेगा। तो वैलिडेशन मैसेज मुझे तभी शो करना है जब कोई गलती हो, जब कोई गलती ना हो तो वैलिडेशन मैसेज गायब हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंगल कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखना स्टार्ट करूँगा कि अगर न्यू टाइटल को ट्रिम करके उसका जो लेंथ है 0 हो तो ही वैलिडेशन मैसेज दिखाओ, टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज मत दिखाओ। यानी कि अगर टेक्स्ट फील्ड में मैंने कुछ डाला नहीं तो उसका लेंथ 0 होगा, तो 0 होगा तभी मुझे वैलिडेशन मैसेज शो करना है, अदरवाइज नहीं शो करना है। तो इसके लिए मैं ये वाला कंडीशन लिखूँगा। ये हो गया हमारा टाइटल के लिए। अब सेम चीज़ हमें डिस्क्रिप्शन के लिए करना है। तो मैं सिंपली इसे कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं डिस्क्रिप्शन वाले इनपुट फील्ड में भी डाल दूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ पे चेंज होगा, न्यू टाइटल के जगह पे अब न्यू डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और ऑन चेंज का फंक्शन वही सेम रहेगा, हैंडल चेंज FN, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो वैलिडेशन मैसेज है वो भी सेम रहेगा। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ, न्यू टाइटल वाला ही कंडीशन को, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सेम पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, न्यू टाइटल के जगह पे अब हो जाएगा न्यू डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे टाइटल मैसेज के जगह पे हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। अब यही सेम चीज़ न्यू टॉपिक वाले इनपुट फील्ड में भी होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू टॉपिक के नीचे भी यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। चेंजेस आपको पता ही है, न्यू डिस्क्रिप्शन के जगह पे होगा न्यू टॉपिक और वैलिडेशन मैसेज के लिए जो लॉजिक है वो भी सेम रहेगा। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और न्यू डिस्क्रिप्शन के जगह पे यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा न्यू टॉपिक और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के जगह पे हो जाएगा टॉपिक इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे न्यू टॉपिक का जो वैलिडेशन मैसेज है यहाँ पे एक और कंडीशन मुझे लगाना पड़ेगा एंड के साथ। तो मैं यहाँ पे डबल एंड का साइन दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडेड टॉपिक डॉट लेंथ अगर इक्वल्स टू 0 रहा तो मुझे वैलिडेशन मैसेज शो करना है। इतना हो जाने के बाद जो ये ऐड टॉपिक का बटन है इसे अब मुझे ऑन क्लिक का फंक्शन देना पड़ेगा और डिसेबल भी करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक और डिसेबल्ड। ऑन क्लिक में मैं ऐड टॉपिक फंक्शन को कॉल कर लूँगा और इस बटन को मैं डिसेबल भी रखूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा डिसेबल्ड और कब ये डिसेबल रहेगा इसके लिए मैं अब यहाँ पे कंडीशन दूंगा और ये डिसेबल तब रहेगा जब न्यू टॉपिक को ट्रिम करके उसका लेंथ अगर इक्वल्स टू 0 रहे तब ये डिसेबल हो जाएगा। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ये एडिट टॉपिक का बटन का काम हो गया है। अब मुझे सबमिट एजेंडा वाले बटन पे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले ऑन क्लिक का फंक्शन और फिर डिसेबल का फंक्शन। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे ऐड एजेंडा फंक्शन को कॉल कर दूंगा कुछ इस तरह से और ये बटन डिसेबल रहेगा 3 कंडीशन पे। पहला कंडीशन जब न्यू टाइटल डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0 है या फिर न्यू डिस्क्रिप्शन डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0 है या फिर एडेड टॉपिक डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये बटन हमारा डिसेबल हो जाएगा। इस साइड पैनल को मैं अभी बंद कर देता हूँ, मुझे पहले ही बंद कर देना चाहिए था लेकिन अभी ठीक है कोई बात नहीं, बंद कर देता हूँ। इतना काम हो जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कर्ली ब्रेसेस ओपन करके एडेड टॉपिक डॉट लेंथ अगर इक्वल्स टू 0 रहे तो डबल एंड का साइन दूंगा और यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस है इसे मैं कंट्रोल X करके
जस्ट इस डिफ के नीचे लाइन नंबर 159 के नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन लगाना है कि यहाँ पे अगर एडेड टॉपिक डॉट लेंथ अगर 0 के बराबर नहीं रहा तो कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पे डबल एंड का साइन, और ये जो कर्ली ब्रेस है ये जस्ट इस वाले डिफ के नीचे लगा दूंगा। अब इस li टैग के पहले मुझे एक लूप घुमाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा एडेड टॉपिक डॉट मैप, पैरेंथेसिस के अंदर लिखूंगा मैं टॉपिक, और एक और पैरेंथेसिस ओपन करके इस वाले जो li टैग है ये वाला li टैग को मैं इसके अंदर ले लूँगा। अब रिएक्ट में हर एक एलिमेंट यूनिक बनाना है हमें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे की दे दूँगा जिससे कि हमारा ये एलिमेंट यूनिक बन जाए। तो मैं यहाँ पे की के अंदर टॉपिक डिफाइन कर दूँगा, और यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे टॉपिक को डिफाइन कर दूँगा कुछ इस तरह से। तो हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे प्रिंट होते जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करूँगा कुछ इस तरह से कि अगर शो एजेंडा ब्लॉक है, और यहाँ पे सेम प्रोसीजर वही लास्ट वाला कर्ली ब्रेस को मैं कंट्रोल X करके इसे 182 को बंद करके 199 के नीचे मतलब 200 वाले लाइन में पेस्ट कर दूंगा, और इसे फिर से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला जो बटन है यहाँ पे मुझे एक और ऑन क्लिक का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं शो एजेंडा ब्लॉक फंक्शन को कॉल कर लूँगा। बस अब हमारा लास्ट काम बचा है कि अब यहाँ पे मुझे इटरेट करना पड़ेगा, फिर से लूप चलाना पड़ेगा, और हर एक एजेंडा को मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर एडेड एजेंडा डॉट मैप, पैरेंथेसिस ओपन, फिर एक और ओपन, उसके अंदर मैं लिखूँगा एजेंडा, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैं ये पूरा डिफ को अंदर ले लूँगा। तो लाइन नंबर 190 को बंद करके मैं इतना डिफ को अंदर ले लूँगा कुछ इस तरह से। अब सेम यहाँ पे कि लूप चल रहा है तो हर एक एलिमेंट यूनिक होता है, तो मुझे यहाँ पे की देना ज़रूरी है। तो मैं की दे के यहाँ पे एजेंडा डॉट टाइटल या कुछ भी दे सकता हूँ ताकि वो एलिमेंट हमारा यूनिक रहे। तो मैं यहाँ पे एजेंडा डॉट टाइटल दे देता हूँ की में। अब एक एक करके हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एजेंडा डॉट टाइटल को प्रिंट कराऊंगा। अब इस लूप के अंदर एक और लूप चलाना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एजेंडा डॉट टॉपिक्स डॉट मैप, और ये वाला li को मैं उसके अंदर ले लूँगा। अब अगेन यहाँ पे लूप चल रहा है तो मुझे की यहाँ पे डिफाइन करना ज़रूरी है, और की में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक के अलावा कुछ है नहीं, तो मुझे टॉपिक ही देना पड़ेगा। और यहाँ पे टॉपिक का नाम, तो सिंपली मैं इसको हटा के यहाँ पे टॉपिक कर देता हूँ। और लास्टली यहाँ पे फुटर के अंदर मुझे यहाँ पे एजेंडा डॉट डिस्क्रिप्शन को भी प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा एजेंडा डॉट डिस्क्रिप्शन। बस इतना ही है हमारा HTML का भी काम। अब मैं टेस्ट केसेस को रन करके देखता हूँ, लेकिन वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है टेस्ट केस मेरा भी फेल हो, कुछ एरर आए, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 10 टेस्ट केसेस है और 10 के 10 फेल हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दिया है। तो मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू एडेड टॉपिक हो चुका है मेरा ये स्टेट वेरिएबल। इसे न्यू हटाना है हमें, तो यहाँ से न्यू हटा देता हूँ मैं, और यहाँ से भी मैं यहाँ से न्यू हटा देता हूँ। तो ये होगा एडेड टॉपिक, और यहाँ होगा सेट एडेड टॉपिक। अब इसे सेव करके मैं एक बार फिर से रन टेस्ट केसेस करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 10 पास और 10 टोटल है। तो सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं। मैं यहाँ पे सबमिट भी कर देता हूँ इसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।